गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? एसिड बेस एंड साल्ट पर। क्योंकि 10th क्लास का जो बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया कि एग्जाम होगा, तो जो पुराने विद्यार्थी हैं 10th क्लास के वो भी मेरी क्लास को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का पेपर आपको देना चाहिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बाद में क्या स्ट्रीम लेते हैं वो अलग बात है। ऑप्शन तो रहेगा आपके पास सोचने के लिए। अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा सोचने के लिए। फिर तो आपको आर्ट या कॉमर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर आप दे सकते हैं जिसकी तैयारी अच्छी है। हम एसिड पढ़ रहे थे, मैंने एसिड को डिफाइन किया था। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है जिसको अंदर हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या किस्म टूटता है? H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है प्लस Cl-। जो भी सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या होता है? एसिड होता है भाई। वो क्या होता है? एसिड होता है। जो भी H+ आयन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड होते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे। स्ट्रोंग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। वो क्या होते हैं? स्ट्रोंग एसिड क्या होता है? स्ट्रोंग एसिड। और एक है वीक एसिड। स्ट्रोंग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है? स्ट्रोंग एसिड वो एसिड होता है, एन एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर and thus produce a large amount of hydrogen ion. An acid which, strong की definition बता रहा हूँ, an acid which completely dissociate into ion and give large number of hydrogen ion। वो सब्सटेंस जो पानी में घोलने के बाद, वो एसिड जो पानी में घोलने के बाद कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए और ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोंग एसिड बोलते हैं। मान लीजिए मैंने 10 मोल HCl ले लिया। जब इसको पानी में घोलूंगा, डिसोसिएट करूंगा, तो 10 मोल ही H+ मिलेंगे और 10 मोल ही Cl- मिलेंगे बाद में। जितनी क्वांटिटी में लेता हूँ पूरे का पूरा आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। या फिर मैं 10 मॉलिक्यूल लेता हूँ, 10 मॉलिक्यूल मैंने HCl के लिए, तो उसने क्या दिया? 10 H+ दिए और 10 क्या दिए? Cl- दिए। मीन्स मैंने जितना एसिड लिया था वो पूरे का पूरा आयंस में डिसोसिएट हो गया। मीन्स उसमें जितने हाइड्रोजन आयन थे पानी में घुलने के बाद वो सारे दे दिए। इस तरह के एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोंग एसिड बोलते हैं। अब मैं डिफाइन करूं किसको? वीक एसिड को। एन एसिड, उसी में करता हूं, एन एसिड विच पार्शियली, कंप्लीट की जगह बस मुझे शब्द यूज करना है, पार्शियली डिसोसिएट इनटू ion and give less number of H+ ion, give less number of H+ ion in aqueous solution is known as weak acid। एसिड क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो ज्यादा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, जो कम देते हैं वो वीक एसिड हो गए। वैसे सीधी सी बात है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, CH3COOH। ये डिसोसिएट होता है और देता है CH3COO- प्लस H। मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल थे, इसने कितने? 6 H+ दिए। इसने 6 H+ दिए कि सारे के सारे पानी में घुलने के बाद ये क्या नहीं हुए?
हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं हुए, पार्शियली डिसोसिएट हुए, थोड़े डिसोसिएट हुए, इसको क्या बोलते हैं? हमें वीक एसिड बोलते हैं। जो कम H प्लस आयन देता हो, पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन जितने हैं उसमें वो सारे ना देता हो, उस तरह के एसिड को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयन, हाइड्रोजन आयन नोन एज ए क्या? वीक एसिड। अब हम पढ़ते हैं बेस। ध्यान दे भाई थोड़ा सा, क्योंकि हम नई बात पढ़ रहे हैं। जो लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम नई बात क्या पढ़ी हमने? जो H प्लस आयन देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अब बेस क्या होते हैं? उसी को तो हम बोलेंगे, उसी से डिफाइन करेंगे। बेसिस को डिफाइन कर रहे भाई। सब्सटेंस, जिस प्रकार मैंने एसिड को डिफाइन किया था, मैं सेम एज इट इज बेस को डिफाइन कर रहा हूं। ए सब्सटेंस which give hydroxide ion, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है OH माइनस। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। और ऊपर चार्ज होता है उसको आयन बोलते हैं। ए सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन aqueous solution, when dissolve in aqueous solution. A substance which give hydrogen ion when dissolved in aqueous solution is known as acid. A substance which give hydroxide ion when dissolved in water, जब पानी में घोला जाता है तो वो क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? बेस बोलते हैं। जो H प्लस देंगे उसको क्या कह देंगे? एसिड कह देंगे। ये बात हमने नई सीखी है। ये बात अब तक 10th क्लास के लेवल में अब तक नहीं आई थी, ना 8th में ना 9th में। अब हम नया पढ़ रहे हैं कुछ एसिड बेस के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो भी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। इस OH माइनस का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। जिस प्रकार एसिड क्या दे रहे थे भाई? H प्लस आयन। बेस क्या देते हैं? OH माइनस आयन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप एसिड बेस को पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। आप पहचान सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है। मैं कह दूं, बताइए HCl एसिड है या फिर NaOH एसिड है, तो आप देखेंगे कि कौन सा H दे सकता है। ये वाला H दे सकता है। ये क्या देगा? OH माइनस देगा। इसलिए ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? एसिड है। अब मैं ऐसे पहचानूंगा एसिड बेस को। और एग्जांपल ले सकते हैं आप। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको पानी में घोलोगे तो ये क्या देगा? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जो भी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं aqueous पानी में घुलने के बाद वो सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। और भी एग्जांपल पढ़ सकते हैं हमें। MgOH2, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। क्या दे रहा है? ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो ये भी क्या है? बेस है। मींस जिन सब्सटेंस के अंदर OH आपको दिखे तो उसको आप क्या बोल सकते हैं भाई? ये क्या है? बेस है। ये क्या है?
ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जिस प्रकार हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो बेस कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन एंड गिव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जब आप एसिड पढ़ रहे थे तो आपने क्या लिख दिया था, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। बस उस लार्ज नंबर को के आगे क्या लिख देना आपने, हाइड्रोक्साइड आयन। जब बेस को डिफाइन करोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन आपने लिखा था एन एसिड, इस बार क्या लिखोगे, ए बेस इज ए सब्सटेंस। स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन बोल रहा हूं, इज ए सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन एंड गिव लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। उसमें आपने क्या लिखा था, H पॉजिटिव आयन। बस बन गई डेफिनेशन। एक छोटी सी बात अगर आपके माइंड में सेट हो गई तो उसको याद नहीं रखना। उसके बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हैं डेफिनेशन को। आपने एक बार लैंग्वेज सीख लिया। बेस an acid is a substance which completely dissociate into ion and give large number of hydrogen ion. Strong base क्या हो गया, base is a substance which completely dissociate into ion and give large number of OH negative ion. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। जो OH नेगेटिव आयन ज्यादा दे वो बेस, अच्छा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जो H पॉजिटिव आयन ज्यादा दे वो बढ़िया एसिड होता है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस क्या होता है, ए बेस इज ए सब्सटेंस विच पार्शियली, जिस प्रकार आपने एसिड में लिखा था, पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयन एंड गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज वीक बेस, इज नोन एज वीक बेस। ये जो मैंने बेस लिखे सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस का एग्जांपल है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कमजोर बेस है और ये कैसे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये ज्यादा नंबर ऑफ OH आयन देते हैं। जैसे ही पानी में खोलते हैं ये पूरे का पूरा आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। जिस प्रकार हमने एसिड की पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेस है बीटर टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है भाई, बीटर टेस्ट होता है। बेस फील्स सोपी टू टच। जब हम इसको टच करते हैं तो हमें साबुन जैसा, चिकना चिकना साबुन जैसा लगता है। सोपी टच है इसकी। बेस क्या करते हैं, ट्रांस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। बेस भी क्या करते हैं, जिस प्रकार मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, प्योर वाटर है, उसमें आपने कोई बेस मिला दिया NaOH, तो अब ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। क्योंकि बेस किस में टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। मींस कोई कंडक्टर ना हो सॉल्यूशन, उसमें अगर बेस मिला दें तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है भाई। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जिस प्रकार एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते थे तो कौन सा गैस बाहर निकलता था, हाइड्रोजन गैस। बेस भी कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। मान लीजिए बेस है, पहले मैंने जिंक की रिएक्शन किसके साथ की थी, एसिड के साथ, तो क्या बना था, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जिंक है, इसमें क्या डाल दूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंकेट बनता है Na2ZO2 ZnO2, इसको बोलते हैं जिंकेट। जिंकेट प्लस कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। इस एरो का मतलब है गैस निकल रहा है, ऊपर उठ जाता है। इस ऊपर एरो का मतलब है गैस निकल रहा है, ये गैस है भाई। एरो जैसे भी ऊपर की साइड लगा है तो वो गैस है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनाता है। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये आपने बात एसिड में ही पढ़ी थी। एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब कह दिया बेस रिएक्ट विद एसिड, एक ही तो बात है।
बेस प्लस एसिड जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, कोई भी बेस ले, हम बेस अभी अभी पढ़ा हमने NaOH, एसिड हमने पढ़ा था HCl, तो ये क्या बनाएंगे, NaCl बनेगा और H2O, NaCl प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड और बेस आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आगे बात समझ में, ये बेस की बात कर ली हमने। कल हम कुछ और पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। आप इतना पढ़ें। धन्यवाद। हैव ए वेरी नाइस डे।